हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम केसी 100 इंडेक्स की जो अभी रिकम्पोजिशन की वहाँ पर न्यूज़ आई है, उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा-सा आप लोग को बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि केसी 100 इंडेक्स किस तरीके से बनता है। उस इंडेक्स की रिप्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी है और रिकम्पोजिशन कब होती है और क्यों ज़रूरी होती है, उसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं, उसको पहले हम डिस्कस कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कभी भी जब भी इंडेक्स रिकम्पोज़ होता है, उसके अंदर कोई ना कोई कंपनीज़ एक्सक्लूड कर दी जाती हैं, उनको जो है वो दरवाज़ा दिखा दिया जाता है। कुछ कंपनी हैं उनको हाथ डाल के वेलकम किया जाता है कि उस डब्बे में आके आप बैठ जाएँ या उस रूम के अंदर जिसको हम ऑब्वियसली बेंचमार्क इंडेक्स कहते हैं, केसी 100 इंडेक्स कहते हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल उन कंपनीज़ को ऐड कर लिया जाता है और उसके बाद वो कंपनी उस इंडेक्स के अंदर अपना किरदार अदा करती है। जब उनकी शेयर प्राइस बढ़ती है, कम होती है, उसके हिसाब से उस कंपनी की वैल्यू का बढ़ना, गिरना, वो फिर उस इंडेक्स की जो है वो वर्किंग को जो है बेसिकली इंडिकेट करता है। तो दैट बीइंग सेड हमारे पास 15 मार्च को जो है वो ये अनाउंसमेंट आई थी कि रिकम्पोजिशन की गई है केसी 100 इंडेक्स की। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी जिस पीडीएफ को मैं यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ। केसी 100 इंडेक्स मेथोडोलॉजी। आप लोग में से जो लोग इन सब चीज़ों को सीखना चाहते हैं, इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें या अपने लैपटॉप पे ओपन करके, पीसी पे ओपन करके आप इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लेंगे। आपको अंदाज़ा हो कि केसी 100 इंडेक्स की वैल्यू क्यों है, क्यों हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है और किस तरीके से कब-कब डिकम्पोज़िशन इसकी होती है और उसका क्या मतलब होता है। तो दैट बीइंग सेड सबसे पहले अगर हम बात कर लें, मेन चीज़ की अगर हम बात कर लें, तो वो हमारे पास है केसी 100 इंडेक्स की फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी। फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी क्या होती है? बेसिकली वो तमाम कंपनीज़ के शेयर्स फ्री फ्लोट क्या होता है बेसिकली? वो कंपनी के शेयर्स जो मार्केट में उसने ट्रेडिंग के लिए उतारे हुए हैं, जिसके अंदर हमारे पास वो शेयर्स उनको हम काउंट नहीं करते, उसकी परसेंटेज को काउंट नहीं करते, जो उसकी कंपनी के ओनर्स के पास हो, शेयर होल्डर्स के पास हो, किसी दूसरी कंपनी की ओनरशिप के पास हो। वो उन सब शेयर्स को निकालने के बाद, उतनी ओनरशिप निकालने के बाद जो हमारे पास परसेंटेज निकल कर आती है, उन शेयर्स की जो मार्केट में मेरे और आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं, वो फ्री फ्लोट शेयर्स होते हैं और उनकी एक सर्टेन परसेंटेज होती है और इस मैकेनिज़्म को फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी कहा जाता है, जिसके अंदर ऑब्वियसली उसकी कैलकुलेशन को देखते हुए हमें अंदाज़ा होता है कि ठीक है, इस कंपनी के इतने फ्री फ्लोट परसेंटेज के शेयर्स हैं जो मार्केट में रेडिली अवेलेबल हैं और उनके अंदर ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, कंपनी अच्छी अनाउंसमेंट्स करती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है और वैल्यू बढ़ने से फ्री फ्लोट परसेंटेज नहीं बढ़ती, शेयर्स उतने ही रहते हैं। शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है जो कि एट द एंड ऑफ द डे कंपनी की वैल्यू बढ़ाती है जिसकी वजह से उसका मार्केट कैप इंक्रीज़ होता है। और ऐसी कंपनी जो अपने सेक्टर में ओवर द पीरियड अच्छे 6 महीने सालाना बेसिस पे इसी तरह अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से अपना मार्केट कैप जब इंक्रीज़ करती रहती हैं, तो फिर उनका चांस होता है कि वो बेंचमार्क केएसए 100 इंडेक्स मेजर इंडेक्स में अपनी शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं और रिकम्पोजिशन के बाद उनको उस इंडेक्स के अंदर लाया जाता है। तो अगेन 2 चीज़ें हैं, फ्री फ्लोट कंपनी की अपनी फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी परसेंटेज को देखना और एट द एंड ऑफ द डे अगर वो उसकी मार्केट कैप वैल्यूएशन बढ़ रही है, उनकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, शेयर प्राइस बढ़ रही है, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ रही है, तो सेक्टर वाइज़ उसकी मेथोडोलॉजी को देखते हुए केएसए 100 इंडेक्स के अंदर उसको लेके आया जाता है। तो इस तरीके से इंडेक्सेस की रिकम्पोजिशन होती है इन 2 मेजर फैक्टर्स को देखते हुए। तो जैसे कि आप यहाँ पीडीएफ में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वो तमाम गवर्नमेंट होल्डिंग्स, हेल्ड बाय डायरेक्टर्स, फिजिकल फॉर्म, हेल्ड बाय एसोसिएट कंपनीज़, शेयर्स इश्यूड बाय एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन जो कि अगर आप किसी उस कंपनी में काम करते हैं जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो कंपनी अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको स्टॉक ऑप्शन देती है कि वो स्टॉक्स उनको गिफ्ट करती है, वो उसको बेचना चाहे, लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहे, वो कंपनी की अपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। ट्रेजरी शेयर्स और अदर कैटेगरी जो भी सेलिंग से उसको मना किया गया हो, ऐसे तमाम होल्डिंग और परसेंटेज निकालने के बाद जो हमारे पास परसेंटेज बचती है, वो हमारे पास फ्री फ्लोट परसेंटेज होती है उस कंपनी के शेयर्स की। अब सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 35 और 36 हमारे पास सेक्टर्स हैं, जिनके अंदर जो सबसे टॉप कंपनीज़ हर सेक्टर की टॉप मार्केट कैप वाली कंपनी होगी, तो वो केएसई 100 इंडेक्स के अंदर शमूलियत इख्तियार करेगी और 100 कंपनीज़ हर 36 सेक्टर के अंदर कुछ कंपनीज़ की सिलेक्शन के बाद 100 टॉप कंपनीज़ होती है, जिनको केएसई 100 इंडेक्स के अंदर रखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है और वो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है। तो ये एक तरीके से केएसई 100 इंडेक्स की वर्किंग है, मेथोडोलॉजी है और रिकम्पोजिशन कब होती है, वो भी हम बेसिकली देख सकते हैं कि हमारे पास रिकम्पोजिशन होती है सेमी एनुअली व्हिच मीन्स हर 6 महीने बाद ज़रूरत पड़ने पर कोई कंपनीज़ इनकमिंग होती है, कुछ कंपनीज़ आउटगोइंग होती हैं, जब भी 6 महीने बाद रिकम्पोजिशन इंडेक्स की होती है और रिकम्पोजिशन होती कब से कब तक है? लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, लास्ट वर्किंग डे ऑफ अगस्त, ये हमारे पास फर्स्ट 6 महीने आ जाते हैं। फिर रिवीजन और इम्प्लीमेंटेशन दोबारा कब होती है? शुरू बेसिस में इन 6 महीने में उनको मॉनिटर किया जाता है और इनकी इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह हमारे पास अब ये नोटिस निकल कर आया है 15 मार्च की अगर हम बात करें कि
अप्रैल तक जो है वो हमारे पास नया इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज़ हैं, वो हमारे पास रख दी जाएँगी, जिनकी वर्किंग अक्टूबर तक होगी और उसके बाद दोबारा उनकी बेसिस को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए, उनको मॉनिटर करते हुए, फिर नई 6 महीने जो है वो रिकम्पोज़िशन हमारे इंडेक्स की हमें नज़र आएगी। तो इसको मज़ीद पढ़ना हो, सेक्टर रूल और ये सारी चीज़ें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, इसको डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ें ताकि आपको पता हो कि आपकी मार्केट में आपके इंडेक्सेस किस तरीके से परफ़ॉर्म कर रहे हैं। दैट बीइंग सेड, अब हम नज़र डाल लेते हैं उन तमाम कंपनीज़ के ऊपर जिनको हम तहे दिल से अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं और उन कंपनीज़ को जिनको हम इंडेक्स के अंदर वेलकम करते हैं। निशात चुनिया पावर, निशात पावर लिमिटेड एंड हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड इनकमिंग है, व्हिच मीन्स केसी 100 इंडेक्स के अंदर इनकी शमूलियत आ गई है। इन्होंने पार्टी को जॉइन कर लिया है और जो आउटगोइंग हमारे पास कंपनी है वो अल्क्रोमा पाकिस्तान है। अगेन बड़ा नाम है यहाँ पे हमारे पास। टेक्सटाइल के मामले में गुल अहमद टेक्सटाइल मिल, अगेन टेक्सटाइल के जो सब मुश्किल हालात है हमारे मुल्क के अंदर, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो गुल अहमद हमारे पास केसी 100 इंडेक्स से हम उनको टाटा बाय-बाय कहते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि मेरे एज़ एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूँ तो ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज़ गुल अहमद हो गया और भी कंपनीज़ हो गई। टेक्सटाइल हमारा एक मेजर सेक्टर है और गुल अहमद का केसी 100 इंडेक्स से बाहर जाना, इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फैक्टर फॉर मी एज़ एन इन्वेस्टर। जेडब्ल्यू जेडीडब्ल्यू शुगर मिल्स की अगर हम बात कर लें तो एक शुगर मिल हमारे पास इनकमिंग है और जेडीडब्ल्यू शुगर मिल्स को जो है वो अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए हमें नज़र आए। सेक्टर बेस्ड रूल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगेन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया कि फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी और हर सेक्टर के अंदर उसकी मार्केट कैप को देखते हुए सेक्टर वाइज़ जो है वो उसके अंदर सिलेक्शन होती है। तो हम देख सकते हैं कि सेक्टर बेस्ड रूल के हिसाब से जेडीडब्ल्यू शुगर मिल जो है वो हमें सेक्टर को छोड़ते हुए नज़र आ रही है। इम्प्लीमेंटेशन कब होगी? इम्प्लीमेंटेशन होगी अ अप्रैल के मंथ में और अप्रैल से जो है हम देख सकते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल तक जो है हमारे पास ये केसी 100 इंडेक्स नई शक्ल में नज़र आ जाएगा। अब वो तमाम कंपनी जो केसी 100 इंडेक्स में पाई जाती हैं, सेक्टर वाइज़ उन पे नज़र डाल लेते हैं। गाइस एज़ यू कैन सी हमारे पास तकरीबन 36 सेक्टर्स हैं और उन सेक्टर्स के अंदर हमारे पास जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं, वो आपके स्क्रीन के सामने मौजूद है। जिसमें हम सबसे पहले नाम ले लें, क्लोज़ एंड म्यूचुअल फंड की बात करें तो एचबीएल का ग्रोथ फंड है, व्हिच अगेन इंडिकेट्स कि अगर किसी की इसमें इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, उनको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड वगैरह मिल रहा होगा और ये अगेन एक ऐसा फंड है जिसको मॉनिटर बेसिकली हम कर सकते हैं। आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते नहीं कर सकते, बट मैंने एक टाइम पे सुना था कि इसके अंदर कोशिश की जा रही है कि ऐसे फंड्स निकाले जाएँ जिनके अंदर मार्केट में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। ओवरऑल अगर हम देखें तो एचबीएल ग्रोथ फंड एक कैटेगरी में है, मुदारबा में फर्स्ट अभी मुदारबा है, लीजिंग कंपनीज़ है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ जो हमारे पास सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, उसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऑब्वियसली एंड दाऊद हरकुलीज़ अभी तक हमें नज़र आती है। बैंक्स की बात कर लें, तो बैंक्स में हमारे पास जो बड़े-बड़े नाम हैं वो अस्करी बैंक हमारे पास यहाँ पे हमें नज़र आता है। बैंक अल हबीब है, बैंक अल फलाह है, द बैंक ऑफ पंजाब, फैसल बैंक, मीज़ान बैंक, एचबीएल, अभी मेट्रोपॉलिटन, एमसीबी, मेजॉरिटी सारे ही बैंक्स हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। इंश्योरेंस की बात कर लें तो इंश्योरेंस में हमारे पास आदम जी और ईएफयू जनरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नज़र आती है। रियल एस्टेट की बात कर लें तो अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव सेंटीमेंट, जिस तरह मैं कहता हूँ कि डीसीआर डॉल्मेन सिटी रीट एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे मैं समझता हूँ लेके रखना चाहिए डिविडेंड पेमेंट्स। इसकी आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है और मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी है। काफ़ी दफ़ा मैं उसको वीडियो को भी शेयर कर चुका हूँ। टेक्सटाइल स्पिनिंग में बात कर लें, टेक्सटाइल वीविंग्स, यूसुफ वीविंग इज़ स्टिल इन केसी 100 इंडेक्स व्हिच इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट कंसिडरिंग कि यूसुफ वीविंग जो है वो एक तरीके से हमारे पास बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन अपने सेक्टर में नंबर 1 होने की वजह से हमें 100 केसी 100 इंडेक्स के अंदर नज़र आती है। टेक्सटाइल कंपोजिट में इंटरलूप, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल, निशाद मिल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी हमारे पास सेक्टर बेस्ड रूल की वजह से जहाँ स्टार मौजूद है, व्हिच मीन्स कि सेक्टर में अपने आप को रूल करने की वजह से ये केसी इंडेक्स में हमें नज़र आती हैं। सीमेंट सेक्टर में बात कर लें, चिराग सीमेंट है, डीजी खान सीमेंट है। दैट बीइंग सेड अगर हम और बात कर लें तो सारे मेजॉरिटी सीमेंट कंपनीज हमें नजर आती हैं। नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी और सिनर्जी को स्टिल इन केसी 100 इंडेक्स, पाकिस्तान रिफाइनरी हमें केसी 100 इंडेक्स में नजर नहीं आती, विच इज अ वेरी कंसर्न सिनेरियो। पावर जनरेशन में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक, कैपको, हबको, पाकजन पावर एंड द लिस्ट गोज ऑन। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में अगर हम बात करें, प्रोडक्ट पेट्रोलियम, पीएसओ, शेल हो सकता है कि इंडेक्स के अंदर से डीलिस्ट हो जाए बिकॉज वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। एंड द लिस्ट गोज ऑन, आप इसको खोल के और मजीद डिटेल्स देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात कर लें तो मिलर ट्रैक्टर और इंडस मोटर हमारे पास अभी भी नजर आ रही है। अगेन इट्स अ पॉजिटिव सिनेरियो फॉर मिलर ट्रैक्टर की अभी भी अपनी सस्टेनेबिलिटी है। इसके अलावा बात कर लें टेक्नोलॉजी में हमारे पास सिस्टम लिमिटेड एंड पीटीसी हमारे पास केसी 100 इंडेक्स में मौजूद है, अलॉन्ग विद टीआरजी एंड एवेंसियन लिमिटेड। बाकी फर्टिलाइजर में इतनी कोई खास चेंजेस नहीं है, फार्मास्यूटिकल में भी खास चेंजेस नहीं है।
केमिकल में अगर हम बात कर लें, कोलगेट अपने सेक्टर बेस्ड रूलिंग की वजह से टॉप नंबर पे है। लॉटे केमिकल इज स्टिल इन केसी 100 इंडेक्स व्हिच इज अ पॉजिटिव सेंटीमेंट फॉर लॉटे केमिकल एज वेल एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि रिकम्पोजिशन कब होती है, रिकम्पोजिशन जरूरी क्यों है और उसके बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, किन रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए वो कंपनी जो है वो इंडेक्स के अंदर रखी जाती है। बहुत सारी कंपनीज को हम टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज कह देते हैं। आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव। डू लेट मी नो योर कमेंट फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो पसंद आए, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फेलो इन्वेस्टर्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।